ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सीआई। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान दिए। सीआई में सबसे पहला चीज जो है फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का। फॉर्मूला क्या था? P 1+R/100 और बाय में क्या चीज, अरे ऊपर में क्या T है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा बात जो है, ये फॉर्मूला जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयरली, अगर सालाना निकालना हो इसके लिए फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का अमाउंट, अमाउंट टोटल पैसा जो भी आप लेते हैं उसमें इंटरेस्ट जोड़ते हैं और जो लौटाते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक। अच्छा अगर हमको निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना हो, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, फॉर्मूला क्या था सर? तो बताएगा ए माइनस पी। अच्छा अभी ए अब देखे हैं, ए कितना है? पी प्लस 1+R/100 का पावर कितना? अरे एन बोलो चाहे टी बोलो, बोथ आर सेम है ना। यहाँ एन लिखो चाहे टी लिखो, टी 4 टाइम एन 4 भी टाइम ही होता है। ठीक है, टी माइनस में पी, दिस इज सी आई। तो आपसे पूछेंगे ये फॉर्मूला जो सी आई निकाले फॉर्मूला लिखवाए हैं सर, वो फॉर्मूला किसका है? तो आप बोलिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयरली, हर साल में जो निकालते हैं। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3-4 तक होता है। एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है क्वार्टरली, है ना, एक होता है अलग टाइम का निकालना कि एक 6 साल में 6 महीना का अलग इंटरेस्ट है, फिर 6 महीना का अलग इंटरेस्ट है, वो अलग हो गया। तो 4 तरह का हम लोग पढ़ेंगे सीआई। ये ऐसा सीआई है जिसमें हम लोग का जो है इंटरेस्ट जो लगेगा वो ईयरली, हर साल में इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयरली। ये फॉर्मूला लिख लिया हम लोग, एक बार फिर लिख लिया आप लोग जल्दी सा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, find the compound interest on rupees 6400 for 2 years, compounded annually, compounded annually at 7 whole 1/2% per annum, चलिए ये आपका सवाल रहा। देखिए सबसे पहला चीज जो है, लुक हो गया अब मेरा टाइम। लुक सबसे पहले लिखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बताइए ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ, वेरी गुड, पी दिया हुआ है। तो पी इक्वल टू हो गया 6400 रुपीज। अच्छा उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम टी फॉर टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर। अच्छा आर फॉर रेट दिया हुआ कितना? ये 7 दूनी 14, 1 15, 15/2%, हाँ कि ना। अच्छा पीछे लिखा हुआ पर एनम, मतलब समझते हैं प्रत्येक साल, मतलब ईयरली का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ईयरली वाला है, 1 साल का इंटरेस्ट लग रहा है डायरेक्ट। अरे इंटरेस्ट जानते हो ना, 2 महीना का भी होता है, 3 महीना का भी होता है, ये ईयरली है। बैंक जो लोन लेते हैं बैंक से वो ईयरली होता है, और हम लोग जो हाथ से लेते हैं, किसी से लेते हैं ना, वो मंथली लेता है हम लोग से इंटरेस्ट कि भैया आपको 10,000 दे रहे हैं, इस मंथ का इंटरेस्ट इतना हुआ आपका। और बैंक से जो है वो हमेशा क्या लेगा? एनुअली लेगा, एनुअली या क्वार्टरली लेगा या 6 महीना में लेगा, समझे, उसका अपना रूल होता है। आइए बात करते हैं, हमको निकालना क्या है सर? हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई निकालना है, सीआई। तो ध्यान दिए प्लीज, सीआई निकालना है। तो सीआई का फॉर्मूला पहले क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हाँ कि ना। अच्छा प्रिंसिपल पता है आपको? अगर अमाउंट निकल जाएगा तो हम लोग सीआई निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू कितना होगा? पी टाइम्स 1+ रेट अपॉन 100 का पावर कितना? टी फॉर टाइम, दैट इज पी कितना है सर? 6400, 1
प्लस आर, आर कितना है सर आपका 15/2, 15/2, 15/2 और 15/2 100 कहाँ होगा, 100 इसके नीचे होगा, यहाँ होगा इसके बगल में, वेरी गुड, इसके बगल में ही होगा। अच्छा एक बच्चा पूछा सर बगल में क्यों हुआ सर, ये देखिए ध्यान दिए 15/2 ये हो गया आर, आर के नीचे था 100, यही ना था, हम आपको सिखाए हैं जो हमसे पढ़े हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं मेन डिवाइड लाइन, ये जो है ना मेन डिवाइड, अरे आर के नीचे देखो ना दो आदमी, एक दो आदमी है, डिवाइड लाइन कौन, ये है ना, तो यही तो है ये वाला, इसको बोलेंगे मेन डिवाइड लाइन। अब देखिए मेन डिवाइड लाइन के ऊपर दो आदमी है, नीचे भी बनाओ दो आदमी, 100/1, दो आदमी बन गया, ऊपर भी दो नीचे भी दो, हो गया। अब करते कैसे हैं, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कीजिए और अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कीजिए। जब बाहर को बाहर से कीजिएगा तो 15 × 1 कितना हो गया 15, और नीचे कितना हो गया 2 × 100, दैट इज 15/200, ऐसे समझे बात को। जिसे बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर क्वेश्चन में आपके A/B, अब मेन डिवाइडर इसको देखते हैं आप है ना, और नीचे C/D है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व ऐसे करते हैं, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई है ना, और अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना हो गया पहले बाहर वाला A × D और नीचे कितना होगा सर B × C, ठीक। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए A मेन डिवाइडर ये है, अब B/C है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि मेन डिवाइड लाइन ये है, हाँ कि ना, पर देखो नीचे दो आदमी तो है, ऊपर एक आदमी है, इसको हाथ से ऐसे मिटाइए थोड़ा और उसको ऊपर थोड़ा खिसको, ऊपर ऊपर खिसको और नीचे बंद कर दो, बंद करने में दिक्कत किसी को, ठीक है ना। तो A/1, अब करते क्या है सर, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई, दैट इज A × C, A × C, और फिर B × 1, B × 1। एक कमाल का बच्चा है, वो करता है ऐसे है, वो बेटा ऐसे करता है, पहले 1 × B पहले, 1 × B पहले, और नीचे करता है कितना A × C। ये भाई गलत है भाई, जो पहले आया था वो पहले आएगा, अब B ये नीचे था वो नीचे आएगा, आ रहा समझ में, ऐसे करना है, ठीक है आदित्य। हाँ हम लोग अब लोग बात करते हैं अपना क्वेश्चन में, ये तो बीच का पार्ट था इसलिए बता दिया आपको हम, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बस। चलिए लुक, तो सर देखिए मेन डिवाइडेंड ये था, ये हो गया आपका R है ना, R के नीचे 100 है, दैट इज 100 यहां आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा ऊपर में टाइम कितना है सर 2 है। अच्छा सॉल्व करते हैं इसको फिर फटाफट, आइए 6400 इंटू ये कितना हो गया आपका, ये अगर मल्टीप्लाई अगर एलसीएम लेने आपको आता है, अच्छा काट दे क्या इसको, काट दे, बोलो कितना काट दे, 5 × 15 है ना, और फिर 20 पे 100 कट गया, अब तो कटेगा नहीं, कितना बचा मेरा बताइए, 1 प्लस कितना ऊपर 3 और नीचे 3 कितना 3/40 का होल स्क्वायर, यही है 6400 इंटू इसका एलसीएम ले, एलसीएम कितना होगा 40, एलसीएम आता है ना यार, कोई नहीं तो 1 है, तो एलसीएम 40 हो गया, डिवाइड कर, एक को 40 डिवाइड करें 40 आएगा, 40 × 1 40 40, ठीक है ना पीछे, हाँ नहीं का पूछेगा, प्लस का प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 to 3, ठीक है आदित्य, अब पावर में 2, अच्छा 6400 ये कितना हो गया 43/40 का होल स्क्वायर। ये स्टेप प्लीज गाइड मत कीजिएगा आप लोग, एग्जाम में हर स्टेप का नंबर को मिलेगा, ये 2 बार है 43 × 43, नीचे कितना 40 भी 2 बार है, 40 × 40, मालूम चला पूरा। अच्छा काटापिटी कर दे, ये 4 से 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 4 से कट जाएगा ये वाला, कितना बार में, कितना बार में 16 बार में, हाँ 16, अरे 16 × 64 16 बार में, इसका ही भला इसे हो गया कितना बार में 4 बार में, फाइनली कितना बचा 4 × 43 × 43, अगर आपको गुना करने आता है तो बताइए कितना है यार 7396, ये तो गलत है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, अच्छा ये तो प्रिंसिपल आ रहा है ना अभी,
ये प्रिंसिपल आ गया, ये अमाउंट आ गया। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट इतना कैसे आ सकता है? हाँ, ये हो गया आपका अमाउंट हो गया। मैं टोटल अमाउंट बैंक को वो इतना देगा, है ना, इतना रुपया हो गया। हाँ, ये सही है आपका, ये अमाउंट हो गया। बट हमको अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। सरकार तो हमसे भाई सीआई मांगा था, सीआई पूछा था। सीआई मतलब कितना हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना सर? 797396 अपॉन में कितना? 6400। अच्छा, ये दोनों को चाहिए, रुपया है कि पैसा है? रुपया है। माइनस 4 कितना आता है? 996। इतना रुपया जो है ना, ये आपका सिर्फ इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ेगा बैंक को। दिस इज एक्स्ट्रा पैसा, इसको सीआई को बोलते हैं एक्स्ट्रा पैसा। एक्स्ट्रा रुपए जो लौटा रहे हैं, एक्स्ट्रा किसके अलावा 6400 दे रहे हैं, उसके अलावा भी इसको इतना देना पड़ रहा है, तब जाके टोटल आप इतना पे कर रहे हैं बैंक को चाहे किसी आदमी को। ठीक है, अब मेनली कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक में ही लगता है, आदमी लगा नहीं सकता। ठीक है, बर्बाद कर देगा हम लोग को। जल्दी से कॉपी करें। क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिखिए, द सिंपल इंटरेस्ट। अब मिला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट, हाँ कंबाइन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, डोंट टॉक, मनी फॉर 3 years at 12% per annum, full stop। per annum is, बात नहीं करो जी, per annum is 6750, full stop। what will be the compounded interest? What will be the compound interest on the same sum? सम मतलब क्या होता है? पैसा। अरे पैसा इसमें, अरे ठीक है वही है, पैसा इसमें होगा। at the same rate for the same period, comma, compounded annually। चलिए दिखाइए इसको बनाकर फटाफट। क्वेश्चन पढ़िए 2 बार पहले और सब बना। लिसन, ध्यान दिए प्लीज, ध्यान दिए। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, कोई पैसा है, ध्यान दिए, सम मतलब कोई पैसा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, किसी भी पैसा पे सिंपल इंटरेस्ट लगाया गया है। अब वो सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 साल में 12% से इतना रुपया हो गया। अब बताइए क्या है? अरे ढक्कन, वही तो मिस्टेक तो करते हो बार बार। फिर सुनो, सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना? ऑन अ सम, कोई पैसा था, ठीक है, उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना? फॉर 3 ईयर, 3 साल में, है ना, 12% से। तो अब बताओ ये क्या है? SI है। अरे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, पढ़ने क्या सिम पढ़ते हो यार? ये सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन बोले पढ़ो ढंग से पहले। ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कोई पैसा का, पैसा कितना नहीं पता हमको, कुछ मान लो ना भाई, X मानो, Y मानो, Z मानो। लिसन, हमको पता है कि सबसे पहले लिखे गिवन में अगर आप पकड़ पाते तो बढ़िया है, मैंने पकड़ना ही तो है। आइए, हमको दिया हुआ है SI कितना दिया हुआ है सर? 6750 रुपीज, ये हो गया SI। अच्छा, टाइम दिया हुआ है क्या? टाइम कितना दिया हुआ है? 3 ईयर। रेट दिया हुआ कितना? रेट दिया 12%। और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, SI दिया है
तो सर हमको चाहिए क्या? प्रिंसिपल चाहिए। अगर प्रिंसिपल मालूम चल जाएगा ना तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अरे देखो आगे बढ़ो, बोलता है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम सम, जो आप पैसा निकालिएगा अभी आप, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड, सेम समय के लिए सेम रेट में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। मतलब आपको पी चाहिए। अच्छा, हम सिखाए थे कि सर एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, हाँ कि ना? पर आज आपको पी निकालना है, तो पी निकालना है तो इसको यहाँ उचकाना पड़ेगा। तो एस आई इंटू 100 इक्वल टू में कितना, इक्वल टू पी रह गया इंटू आर इंटू टी। ये दोनों को बोलो भैया तुम लोग मल्टीप्लाई में ना यहाँ से हट जाओ और चुपचाप से यहाँ पे आ जाओ, आर इंटू टी, यहाँ से पी निकल जाएगा। तो पी इक्वल टू एस आई कितना है बोलिए? एस आई है 6750 इंटू 100 अपॉन में कितना 3 इंटू, अरे रेट कितना है, रेट है 12 इंटू टाइम है 3, काटा पीटी कर दे, एक काटो भाई, इससे कटेगा वाला क्या? देखो कटेगा, काट दो पहले, 3 से कटेगा, 3 से काट दो, 3 से देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक यहाँ गया 15, 3 पे 15, 3 से कट जाएगा पूरा पूरी। इंग्लिश वाला लोग है ना, हम लोग हिंदी इंग्लिश वाला, 3 2 6, 3 6, यहाँ 1 बचा, 1 यहाँ गया 15, 3 5 15, एक 0 बच गया जो छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको 12 से काटिए, अगर हिम्मत तो काट दीजिए 12 से, 12 से काट दिए, 12 2 24, 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, देखिए ध्यान दिए, 12 का टेबल में एक बार, डोंट टॉक, ठीक है। अगर डिवाइड काटने नहीं है तो डिवाइड कर दिए, 12 को डिवाइड कर दिए 2 2 5 0 से, आइए काटते हैं, एक बार में 12 है ना जी, 10 आया, 5 बोलो कितना आएगा, 12 96, 12 96, 96 कितना आएगा 9, कट तो नहीं रहा है, 2 से काटते अच्छा रहेगा, 2 से काटते हैं, 2 से काटिए, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, और कितना सर 2 1 यहाँ देखिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, और एक 2 है 5 है 10, इन अजी अब कितना से कटेगा, कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 4, अब सही है ना। अच्छा अब कटेगा, और 6 से कटेगा वाला, काट दिए, 2 3 6, अरे कितना 50 बार में कट जाएगा, अब कटेगा, अरे बात नहीं काटना यार, ये कट जाएगा 3 से, ये देखिए ध्यान दिए प्लीज, 3 3 9, कितना बचा 2 2 यहाँ आया 7 21, एक यहाँ आया 15 5 15, मतलब ये और ये बचा, नीचे खत्म हो गया पूरा पूरा, नीचे पूरा पूरा खत्म हो गया, तो क्या बचा बताइए, P इक्वल टू कितना बचा 375 इंटू 50, जल्दी इंटू को बताओ कितना आएगा, इंटी करो जल्दी बताओ कितना आएगा, जल्दी करें टाइम हो रहा है आप लोग का, 18750 रुपीज। ध्यान दीजिए ये प्रिंसिपल आ गया आप लोग का, दिस इज प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल पता है, ध्यान दीजिए प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है और रेट पता है, क्या आप सीआई निकाल सकते हैं? अरे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। सीआई इक्वल टू होता है ए माइनस पी, लगाइए ए कितना बताइए, अमाउंट ए कितना होता है पी टाइम्स 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी माइनस का पी, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, पी बताइए कितना, अरे दोनों में पी कॉमन निकाले क्या, आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अरे भैया इसके पास भी पी है, इसके पास भी पी है, पी बाहर निकाल लिए, क्या बचा यहाँ, बचा यहाँ 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी, और यहाँ पे कितना माइनस का 1। अरे एक तरीका ये भी सॉल्व करने का है, आप यहाँ पे भी पुट करके आंसर ला सकते हैं, पर देख रहे हैं कि इसके पास भी पी है और इसके पास भी पी है, तो पूरा से पी बाहर निकाल लिए ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना आए हम लोग को। ये देखिए पी कितना हम लोग का निकाले, हम लोग 18750
1 का 1, R कितना है सर? R 12/100। अच्छा वो तो बाद में कटेगा। टाइम 3 माइनस का 1। पहले इतना कॉपी कीजिए फटाफट आप लोग। आइए सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये काट दिए, इसको ऑन कर दिए, ये काट दिए, कितना बार कटेगा? 6 बार में काट दे। 4 से 4 से 4 तिया 12, 25 को 100, ये कर दिए 4 बार में। अरे 4 टेबल काट दिए, 4 तिया 12, अरे 4 तिया 12, अब 4 से काट दिए। मेरे पास कितना बचा? 18750 और मल्टीप्लाई में देखिए कितना हो गया? एलसीएम 25, ऊपर 25 अब प्लस का 3, नीचे कितना? 25 और पावर में कितना सर? 3 माइनस का 1। अरे दोंदा फिर वहीं पहुंच जाओगे। फिर पहले जोड़ लो उसके बाद काटना, ठीक? 18750। अब ये वाला जो आदमी है वो 25 28 28 3 बार, 28 28 और 28 3 बार। उसी तरह से नीचे कितना? 25 3 बार, 25 25 और 25 3 बार। अब माइनस का 1। किसी में अगर हिम्मत है तो जल्दी सॉल्व कर दिखा दो, दिखा दो कितना आने वाला है, फटाफट दिखाओ फटाफट करके कितना इसका आंसर आएगा। पर 21952 और नीचे कितना आया? 318। ये जिंदगी में नहीं आएगा। हट, ए चेक करो रे कोई और भाई, मल्टीप्लाई कर। शर्मा कर रहा है कि कुछ 63 आएगा तुमसे। 750 मल्टीप्लाइड, ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 15625 एलसीएम ले लिए, ये पूरा उतर गया, 21952 उतर गया, माइनस कितना आएगा बोलिए? हाँ नीचे पूरा आएगा, 15625 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, भगवान आपका आत्मा को शांति देगा, है ना? सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसका आंसर जो है 7592.40, इतना रुपीज इसका सीआई आने वाला है। आप लोग इतना कष्ट कर लीजिएगा कि सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इससे माइनस कीजिएगा और इसको काटापीटी कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, है ना? अब इतना नहीं कीजिएगा, लालच है आप लोग 8 क्लास का होने का। ठीक है, आज ले इतना ही।